आपका भारत और उनका भारत बता दिया उन्होंने फर्क। छोटा सा जवाब, फिर सवाल है। बिल्कुल, देखिए पहले शमशान कब्रिस्तान पे शायद इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने वोट नहीं मांगे होंगे। 80-20 की राजनीति करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। जिन लोगों ने रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल किया उनको कैबिनेट में प्रमोशन मिल गई। किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाया जो कहते हैं गोली मारो टक टक। आप हमसे बात कर रहे हैं। गुजर वर्सेस मीणा हमेशा आपने किया, मराठा वर्सेस नॉन मराठा आपने किया। अरे सुनिए ना भाई, सरकार किसकी थी? 2008 बीजेपी की सरकार थी। 2008 बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में पलट गई थी आपके दौर में। सरकार पलट गई थी, सरकार पलट गई थी। वसुंधरा जी सीएम थी। गुजरों को गोली से मारा गया था, तब बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री। वो फैसला देश की बात राजस्थान पाकिस्तान में है क्या? राजस्थान पाकिस्तान में है? अरे नहीं सर, यही गहलोत साहब जो अभी चला रहे हैं इंडिया में है। सुनिए जरा, सुनिए। मराठा वर्सेस गैर मराठा किसके टाइम पे हुआ सारा कुछ अड़ंगा? कल भी, अरे सुनिए ना, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। कल भी भोपाल के अंदर करणी सेना के लाखों लोग बैठे। 20 साल से सत्ता तो आपकी है कि नहीं है? आप कहेंगे सामाजिक सौहार्द की बात। बीजेपी जिसने पूरे देश को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जिन पार्टियों की बात कर रहे हैं, आपने तो सबके साथ सरकार चलाई। केरल गए तो सोमालिया से तुलना, श्रीनगर गए तो ये बाप और बेटी और भाइयों बहनों मित्रों, और 2 महीने बाद सरकार बना ली। फिर यही हुआ था ना। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से उठकर आज का विषय होना चाहिए कि आज किस तरह के हालात हैं। आज हालत यह है कि जो आपका अखबार आता था एक रोजगार का, वो बंद होने के कगार पे है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज, रोजगार कहां है, किस क्षेत्र में रोजगार बढ़े, कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से रोजगारों के लिए कितने आवेदन आ रहे हैं। एक कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए पीएचडी लोग भाग रहे हैं। अग्निवीर, क्योंकि मोदी साहब ने कह दिया है कि वो उसको वापस नहीं लेंगे तो वापस नहीं लेंगे। 3600 से ज्यादा कम्युनल राइट्स हुए 2014 के बाद। ये संसद में दिया गया उत्तर है। ये आप बार बार कहते हैं धमाके हो गए थे, बम हो गए थे। अरे इसी बात की तो रोटी खाई आप लोगों ने। पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये पता है आपको? 350 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया, किसी को पता चला? आज तक शहीदों के घरों पे क्या होना चाहिए था वो हुआ पुलवामा वालों के। पुलवामा हुआ और 24 घंटे के बाद शुरू में पुलवामा के शहीदों को पीछे फोटो लगाकर वोट मांगी गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि बीजेपी हमेशा मौत पर, खून पर, द्वेष पर, इसी पर राजनीति करती है। याद है मोदी जी 26/11 चल रहा था, हमारे जवान उन जो आतंकी थे उनको मार रहे थे। मोदी जी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इनकी प्रवक्ताएं चूड़ियां लेकर बैठ गई थी प्रधानमंत्री के लिए। यह राजनीति का स्तर था। दिल्ली में चुनाव चल रहा था, खून से सना हुआ पोस्टर दिल्ली की दीवारों पर लगाया था। कब तक वोट मांगोगे? 84 के दंगों के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर। हमने गलती भी मानी तब, अगर हमसे कोई गलती हुई। क्या 2002 के दंगों के लिए किसी ने गलती मानी? अरे जो 2002 के दंगे के तमाम आरोपी थे उनको टिकट देकर आपने विधानसभा में भेज दिया। आप फिर कहते हैं कि हम तो जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव, 7 फोटोग्राफ अलग अलग जातियों के, ये भी मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी मुख्यमंत्री बनेगा। देश का प्रधानमंत्री मंच से कहता मैं ओबीसी, मुझे वोट दे दो। फिर कहते हैं आप जातिवाद में मिटा रहे हैं। राष्ट्रपति हमने दलित बना दिया, पहले हमने आदिवासी बना दी, तमाम वोट मांग रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि हम जाति और धर्म की बात नहीं करते। आज हालात यह है कि माइनॉरिटी का एक बच्चा अगर पढ़ने के लिए भी कहीं पर दिल्ली और अच्छी जगह पर एक कमरा चाहता है तो नहीं मिलता है। हरिद्वार जैसी जगह में कल पोस्टर लगे हुए हैं कि कोई मकान माइनॉरिटीज को नहीं बेचेगा, और आप कहते हैं कि हमने देश को जोड़ दिया। ठीक है, अपनी जैसी छोटा सा जवाब, 2 लाइन का सिर्फ। वाह, इतने बड़े जवाब। अरे सर, मुख्य विपक्षी पार्टियों को तो मौका दूंगी। वाह वाह, मुख्य कहाँ रह गई अब? कैसे नहीं रही सर? नंबर 2 की तो वही है ना। मैं एक सवाल, आपने भी कोई पार्टी मैं आपका एक सवाल, एक सेकंड, मैं ये तो कह सकता हूँ मेरी पार्टी ना हो, लेकिन उसको मुख्य कहना तो जरूरी नहीं मेरे लिए। दूसरी तो नंबर पे वही है। अरे प्रभु, व्हाट इज योर पॉइंट? एनडीए से बाकी लोग छोड़ गए, बाकी लोग छोड़ने के सब भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो तमाम पार्टियों वाले भाजपा के अंदर बैठे हुए, इसलिए कोई बाहर नहीं हुआ, इसलिए कोई बाहर नहीं हुआ, इसलिए कोई बाहर नहीं हुआ। सारे धुल जाते हैं जैसे बीजेपी में आते हैं। एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कल, मैं कह रहा हूं
एक दिन के अंदर आरजू लबों पे आ गई। चलिए कुछ सवाल लेते हैं, उसके बाद आप ईडी सीबीआई मुझे दे दो, आरएसएस के तमाम लोगों को बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन मेरा करा सवाल दूं। आपसे है, बिहार के शिक्षा मंत्री ने हाल ही में बयान दिया है कि रामचरितमानस नफरत फैलाती है, आतंकवाद फैलाती है, तो क्या उनमें हिम्मत है कि वो कुरान और बाइबल के ऐसे बोल दें? जवाब दीजिए। और दूसरा, बैठे चलिए एक एक सवाल हाँ। बहुत सारे लोग हैं तो नहीं उनको जवाब देने दीजिए। हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि वो बयान ठीक नहीं है, और हम सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान पूर्वक इस देश में आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। अब उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया कि क्या वो उनको ये धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं है? नहीं, एक धर्म का अपमान करना उन्माद फैलाना नहीं है। कोई एक व्यक्ति अपनी समझ और प्रतिक्रिया में कहीं कोई बात वो एक व्यक्ति नहीं है, हम उसका प्रतिकार करते हैं। बिहार का, फिर से बताऊं, हम उनसे सहमत नहीं है, ठीक है, और वो बयान आपकी उनको नहीं असहमति का देना क्या किया चाहिए। जाए? कभी कभी किसी विषम परिस्थिति में कोई व्यक्ति किसी संदर्भ में आपकी कोई बात कर असहमति गया, को हम लोग इस दीवार देश पर में फ्रेम अगर करके लोग लगा लेंगे। इस देश में यदि उसका इतना प्रश्न सुना इस आपने? देश का बच्चे का प्रश्न बिल्कुल सुना? प्रश्न क्या सुना, बोला उसने? इतना कमजोर नहीं है समाज की कोई व्यक्ति नफरत फैलाना चाहेगा और फैल जाएगा। तोड़ने की बात नहीं हुआ है। नहीं, वो भी भारतीय समझाते जनता हैं। नहीं आप समझिए, आपकी बोली वैसी ही रह गई है, अलग हो गई, बोली वैसी ही नफरत रह हम नहीं गई। फैलाए। मानस पर अगर किसी ने कोई टिप्पणी की उससे सहमत नहीं है, जो टिप्पणी भ्रामक है उससे लेकिन वो सहमत नहीं है। शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का ये है, ये किसी टीवी डिबेट में नहीं बताया जा सकता कि कौन शिक्षा मंत्री रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। उनका विशेषाधिकार है, उनका विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का।